अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पंजीरी देसी घी में। ये 1.5 पाव मैंने देसी घी लिया, हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे जिससे ना जो जिस्म की दर्दें वगैरह होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ताकत वाली होती है पंजीरी, ये ज़्यादा सर्दियों में ही खाई जाती है। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। ये मेरा देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें मैंने कमरकस इस्तेमाल किया, सूंड इस्तेमाल की। ये पीसी हुई भी मिलती है और साबित भी मिलती है। आप कोशिश करें पीसी हुई ले आएँ, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इसमें मैंने 50-50 ग्राम ली है। जी, ये मेरा घी अच्छे से गर्म हो गया। ये 50 ग्राम मैंने कमरकस ली थी, ये मैंने डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ना घी में एक किस्म का तल लेते हैं क्योंकि ये बाद में अगर ये कड़वी रह जाए ना फिर खाने नहीं होती पंजीरी। जी, अगर हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें मैंने 50 ग्राम सुंड लिया, वो मैं डालूँगी। ये मैंने उससे 50 ग्राम लिया है, उससे थोड़ी-सी ना मैंने कम ही डाली है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब फ्लेम को बंद कर देंगे। ये इसमें मैंने 100 ग्राम चारों मगज़ लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ये भुने हुए चनों का भुने हुए चनों को ग्राइंड करके तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया था। ठीक है, इसका पेस्ट बन गया और इसमें 1.5 कप चीनी मिक्स करके सारे में को मिक्स कर देंगे एक परात के अंदर। फिर हम इसको फ्लेम बंद करके फिर हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को फिर बता रही हूँ आपको, फ्लेम को बंद करके जो हमने मिक्सचर तैयार किया परात में, उसमें हमने चीनी, ड्राई फ्रूट्स, चारों मगज़ और वो जो हमने भुने हुए चने हैं उनको ग्राइंड करके पेस्ट सा बनाया था वो, उन सबको मिक्स करके अच्छे से तो इसकी हमने अब भुनाई कर लेनी है। भुनाई करनी है चूल्हा बंद करके, फ्लेम बंद करके बिल्कुल चूल्हे का। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। ये जी, ये तैयार हो गई है। आप मीठा ज़्यादा डालना चाहते हो मीठा ज़्यादा डालें, मैंने थोड़ा खाती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा डाला। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी तैयार हो गई है।